नमस्कार मित्रों। गुरु सबसे बड़ा गुरु का राशि परिवर्तन पूरे 12 साल के बाद गुरु अपने उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं कर्क में। मिथुन राशि से बुध की राशि से निकल करके और कर्क राशि अपने उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं 2 जून को। 1 जून के मध्य रात्रि यानी कि 2 जून को गुरु गोचर करने जा रहे हैं कर्क राशि में। गुरु पूरी कुंडली के अंदर 5 घरों को कारक माने जाते हैं। धन का, संतान का, संपत्ति का, धर्म के, भाग्य के, आय के, आपकी इच्छा पूर्ति के, आपके अपॉर्चुनिटी के, आपके जो है साथ में बड़े बूढ़ों के आंतरिक ज्ञान, सौभाग्य, संतान, इन सब के कारक जो है गुरु माने जाते हैं। ये गुरु अपनी उच्च राशि में अब 2 जून को गोचर करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से गुरु सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि गुरु ये जीव है, गुरु ज्ञान है। गुरु जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, जैसे शुक्र लग्जरी का कारक है, लेकिन गुरु उस लग्जरी में समाधान, उस सुख का जो समाधान है, जो सुख से आपको आराम मिलना चाहिए लग्जरी से, वह जो काम है ये गुरु का है। धर्म के मार्ग में आप कैसा आचरण करते हैं, क्या करते हैं, यह गुरु का काम है। संतान का सुख कैसा होगा, भाग्य का सुख आपको कैसा मिलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, आपकी इच्छाएं कैसी पूर्ति होंगी, कितना लाभ होगा आपको, ये सारे काम जो है गुरु के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 12 राशियों को गुरु क्या देने जा रहे हैं 2 जून से लेकर के। गुरु आगे चल करके जुलाई में अस्त भी होंगे और अगस्त में पुनः 14-15 अगस्त के आसपास उदय होकर के और पुनः अपने कार्य में लगेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि गुरु क्या लाभ आपको दे रहे हैं। तो गुरु जो है 14 जुलाई को जब अस्त होंगे और 12 अगस्त को उदय होंगे, तो 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। तो गुरु जो है ये एक ज्ञान, नैतिकता, बड़े बुजुर्ग, इनका जो है कारक माने जाते हैं, धर्म के कारक माने जाते हैं। कुंडली में दूसरे घर के, 5वें घर के, 9वें घर के, 11वें घर के इसके कारक माने जाते हैं। चतुर्थ घर में भी गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये सुख है, यहाँ के कारक चंद्रमा है, लेकिन गुरु का सबसे बड़ा योगदान इस घर में पाया जाता है। तो गुरु की जो राशि है वो 9 नंबर की और 12 नंबर की, यानी कि धनु राशि और मीन राशि ये गुरु की खुद की राशि है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। 10 नंबर की जो शनि की राशि है वह गुरु की नीच राशि मानी जाती है। तो गुरु जब मेष राशि के 4थे घर में गोचर करने जा रहे हैं, और 4थे घर में ये जो घर है यह सुख सुविधा का है, जनता का है, गद्दी का है, राजगद्दी पाने का है, घर, प्रॉपर्टी, वाहन, इसका घर माना जाता है। तो गुरु जब इस घर में गोचर करेंगे तो हंस नामक राजयोग बना करके या जो है गोचर करने जा रहे हैं। और इस समय मेष राशि के जातकों को अब तक जो मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेष राशि को 7.5 चल रही है और इसके वजह से मानसिक रूप से वो ज्यादा परेशान थे। काम में रुकावट आना, काम में कोई न कोई व्यवधान खड़ा हो जाना, ऐसे जो इनके साथ अभी तक समय जा रहा था, अब वह समय समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब गुरु आपके 4th घर में सुख भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इस समय नौकरी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। व्यापारी वर्ग जो है उनके व्यापार में वृद्धि संभव है, व्यापार में जो है उनके तरक्की होगी या कोई बदलाव होगा। और गुरु यहाँ पर बैठ करके
जो पांचवी दृष्टि है वह अष्टम भाव में डालेंगे। तो यहां से आप कोई नई रिसर्च की शोध कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप पैसे लगाते समय कहीं विचार जरूर एक बार कर लीजिए। इसके बाद गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके व्यापार में पड़ रही है, नौवीं दृष्टि आपके खर्च में पड़ रही है, तो गुरु आपसे खर्च जरूर करवाएंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में गुरु खर्च करवाएंगे, जिससे आपका लाभ होने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि इनके तीसरे घर में गुरु गोचर करने जा रहे हैं और वृषभ राशि के जातकों को जो तीसरा घर है वो पराक्रम का है। यहाँ आकर के गुरु के मन में दया जग जाती है, गुरु को एक प्रकार से नर्वस सिस्टम प्राप्त हो जाता है। गुरु तीसरे घर में आने के बाद जो तीसरा घर है वो पराक्रम का है, वो संघर्ष का घर है और गुरु आरामदायक ग्रह है। गुरु जो है संघर्ष करने से डरते हैं, तो आप संघर्ष से मत डरिए, संघर्ष करिए, आपको लाभ जरूर देंगे, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाने जा रहे हैं। आपके अंदर जो कार्य का बोझ था वह भी कम होगा और आलस्य को आपको त्यागना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। आपको यात्रा के द्वारा लाभ दिलाएंगे, यात्रा का योग बनाएंगे, कार्य का बोझ जरूर आपके ऊपर रहेगा। नए नए कार्य की जो है अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पे विवाह के जो इच्छुक लोग हैं उनके विवाह का योग भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु कन्याओं के, लड़कियों के पति का कारक माना जाता है। तो पति के कारक जिन कन्याओं का, वृषभ राशि या वृषभ लग्न से संबंधित जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह का योग जल्द बनने वाला है और उनके पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाली है। इनका जो लाभ है वह अनेक प्रकार से लाभ दिलाने वाले, क्योंकि आपके तीसरे भाव से भाग्य भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य में अच्छा आपको लाभ देंगे। भाग्य के कारक भी माने जाते हैं गुरु, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, संतान का सुख देंगे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे, धार्मिक कार्य करवाएंगे। तो वृषभ राशि के लिए भी अच्छा समय आने वाला है। मिथुन राशि, अब तक गुरु मिथुन राशि में ही है और मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में, यानी कि मिथुन राशि से दूसरे घर में धन भाव में गुरु जाने वाले हैं। दूसरा जो घर है वह धन का है, वाणी का है, परिवार का है, आपके जमा पूंजी, बैंक बैलेंस का घर माना जाता है दूसरा। तो यहाँ पर गुरु अभी आपके गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ बैठ करके मिथुन राशि के जातकों को कोई बड़ी जवाबदारी दे सकते हैं। धन के आय के जो स्रोत है, मार्ग है, वह खोलने के लिए गुरु तैयार बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है आप किसी प्रकार से धन, आपके पास आवागमन जो है बढ़ जाएगा और आपको यात्रा करने का सौभाग्य भी अच्छा मिलेगा। धर्म से जुड़े रहें, अपने से बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, अपने से छोटे जो नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में और परिवार में, इन दोनों में इनका अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा और आपको इसमें नौकरी में बदलाव देखने को मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, नया काम मिल सकता है। और खर्च का ध्यान रखें, खर्च अपेक्षा से ज्यादा न करें और खर्च करते समय ये सोचें कि यह जो खर्च आप कर रहे हैं इसका आउटसोर्स क्या है, आप कहां से लिए हैं, किसका है, क्योंकि इसके वजह से ऐसा ना हो कि आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि दूसरे घर में गुरु जब गोचर करेंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी और यहां से जो है आपके दूसरे घर से गोचर करने के साथ साथ जो है आपकी पांचवी दृष्टि ऋण रोग शत्रुओं पे पड़ेगी। तो आपके जो कुछ गुप्त शत्रु होंगे वह थोड़ा कुछ आपके साथ छल कपट करने का ये खोजेंगे, प्रयास करेंगे। तो उससे आपको बचना, उससे आपको सावधानी रखनी है कि शत्रुओं का प्रकोप आपके ऊपर कम से कम हो, शत्रुओं का जो रुकावट है वो कम से कम आपके ऊपर हो। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए
बहुत अच्छा सहयोग आ रहा। मिथुन राशि के जातकों को एक ही चीज का काम ध्यान विशेष रखना है कि वाणी में संयम रखना है, क्योंकि गुरु अहंकार को भी दर्शाता है। ज्ञान जब ज्यादा बढ़ जाता है तो अहंकार का रूप ले लेता है। तो आप अपने ज्ञान में, अपने वाणी में अहंकार मत लाइए, क्योंकि अहंकार ये दिलाते हैं तो गुरु वहां पे आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। कर्क राशि, आपके तो लग्न में ही जो महापुरुष योग है हंस नामक, वह हंस नामक महापुरुष राजयोग बना करके रखे हैं। आपके लिए तो सबसे बेहतर कार्य करने जा रहे हैं गुरु, क्योंकि आपके राशि में ही गोचर करने हैं और आपको स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक शांति, मानसिक ऊर्जा की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कोई जो है आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों में आपको बहुत लाभ देने जा रहे हैं। धार्मिक यात्रा करवाएंगे, घर में मांगलिक कार्य करवाएंगे, घर में कोई शादी विवाह से संबंधित जुड़े हुए कार्य हो सकते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने जा रहा है। जो आपका प्रोफेशन है उसमें बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपको कई जगहों में या भ्रमण भी करवाएंगे, जिसमें आपको अनेक प्रकार के लाभ दिलाएंगे। आपके अंदर सादगी बढ़ेगी, आपके अंदर काम करने की रुचि बढ़ेगी। ये जिनका विवाह में रुकावट आ रहा, उनके लिए विवाह का योग भी अच्छा ये बनाने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का जो भाव है वो व्यय भाव है। सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सा इस समय सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि 12वें घर के मालिक काल पुरुष की कुंडली में गुरु होते हैं, और वहां पर यदि आपका विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय बिजनेस है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस है, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होने जा रहा है। आपको ध्यान देने की जरूरत कहाँ है? आपको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य का खास ध्यान देना है। आप जैसे किसी के मध्यस्थ में कोई बैंक से कर्जा ले रहा, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, उसमें आप किसी के बीच में पड़ने से बचे तो निश्चित तौर से आपके लिए अच्छा होगा। विदेश जाने का योग भी बनेगा, और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देंगे। आपकी सोच, आपकी समझ बढ़ जाएगी। थोड़ा खाने पीने में ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर फैटी होना या मोटापा बढ़ने का भी योग यहाँ पर गुरु आपको बनाने का काम करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यह लाभ भाव में 11वें भाव में जो है गोचर करने जा रहे हैं, और जो 11वां घर है वो नई खोज का है, नई अपॉर्चुनिटी का है, आपके लाभ का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। तो 11वें घर में गुरु जब आपके गोचर करेंगे तो आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, लाभ के नए नए मार्ग आपके खुलेंगे, नई नौकरी मिलने का योग बनेगा, प्रमोशन होने का, तबादला होने का योग बनेगा। आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, यात्रा का लाभ मिलेगा। आप कोई बाहर की यात्रा, लंबी यात्रा कर सकते हैं। आपको बड़े भाई और बड़े बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ आपको अपना रिलेशन बना करके रखना है। यह यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर से कन्या राशि के जातकों के लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कन्या राशि के लोग अब तक बहुत ज्यादा परेशान थे। इनके काम में बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। इनके काम एकदम मुंह तक आ करके, यानी कि अब होने ही वाला है, ऐसा हो करके भी इनका काम बंद हो गया, ये इनके काम का यह श्रेय कोई दूसरा लेके गया। तो अब यह कार्य खत्म होने वाला है और आपको लाभ जो है मिलने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं आपके गुरु महाराज, और 10वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में गुरु का नीच का प्रभाव मिलता है। लेकिन 10वां भाव एक ऐसा घर है कि जहां पर बैठ करके हर ग्रह कुछ न कुछ अच्छा ही करने वाला है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है, प्रोफेशन का है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का है। व्यक्ति रोटी खा करके पेट तो भर सकता है, लेकिन रोटी उसके जीवन की जो है गति नहीं है। उसको मान सम्मान चाहिए, जीने के लिए परिवार चाहिए, धन चाहिए, समाज में उसको नाम कीर्ति नेम फेम ये चाहिए। तो गुरु 10वें भाव में बैठते हैं या कोई भी ग्रह बैठते हैं
तो व्यक्ति जरूर उसको पाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर गुरु भी आपके लिए दशम भाव में बैठेंगे तो उनकी जो दृष्टि है वो धन भाव में, सुख भाव में पड़ेगी और इसके साथ नौकरी के घर में भी पड़ेगी। तो आपको नई नौकरी मिल सकती है, आपके व्यवसाय में कोई बदलाव हो सकता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपको कोई बड़ा पदभार मिल सकता है, आप घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, जो बेचने के लिए हो सकता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा काम मिलेगा। तो खरीदना बेचना जो है ये अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। घर परिवार को आप समय अवश्य दीजिए, क्योंकि घर परिवार को समय देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बोलने में, वाणी में परिवार के साथ आप अच्छे से बर्ताव कीजिए तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत ही सफल और सुखदायक जाने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं गुरु। भाग्य का जो भाव है और उसके जो कारक है वो काल पुरुष में दोनों का गुरु है, क्योंकि भाग्य भाव में धनु राशि का स्थान आता है और धनु राशि के मालिक गुरु हैं और भाग्य के कारक भी गुरु हैं। और यह जो घर है इन आपके भाग्य में चार चांद लगाने का काम करने वाले हैं, क्योंकि गुरु यह आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, नए नए आपको अवसर देंगे काम करने की, नई नई आइडियाज आएंगे आपके अंदर काम करने की। धार्मिक यात्रा भी करेंगे, घर में मांगलिक कार्य होंगे, विवाह इत्यादि से जुड़े हुए। आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी चल रही है तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। आपको यदि मानसिक परेशानी इस समय चल रही थी तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है गुरु आपके संतान के लिए बहुत अच्छे, यदि संतान की इच्छुक है तो संतान इस समय प्राप्त करने का सबसे अच्छा लाभ आपके लिए मिलने जा रहा। कुछ नई खोज करने के लिए या घर में कुछ यज्ञ यागादि पूजा पाठ करने का, क्योंकि ये भाग्य भाव में गुरु होने का मतलब है कि आप धर्म से जुड़े रहें। धर्म के बिना यह जीवन की जो यात्रा है वह पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि सारा जो वैभव है वह अंत में धर्म में ही समाहित हो जाता है। आपका कर्म ही आपके लिए सबसे बड़ा जो है रास्ता और मार्ग को बनाता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए या देखने की, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सोचने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो काम है उसको यदि आप शांति से निपटा लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ना तो किसी के बीच में पढ़ने का काम करिए और आपका यदि कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको शांति पूर्वक निपटाने का काम कीजिए। धनु राशि आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु की खुद की राशि है धनु राशि। तो आप यदि कुछ कंपटीशन कर रहे हैं या कुछ रिसर्च करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें आपका अच्छा सफलता आपको मिलेगा। आपका प्रमोशन बढ़ सकता है, आपकी बदली हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, ससुराल में आपके संबंध सुधर सकते हैं, वहां से कुछ आपको फायदा मिल सकता है, समुद्री यात्रा का आपको लाभ हो सकता है, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, नए डेवलपमेंट करने का योग भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को मिलेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए जो है गुरु अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अष्टम भाव चूंकि ये गड्ढा है, गहराई है, अंधेरा है, लेकिन यह नई खोज भी है। जब आप जमीन के अंदर कोई बीज डालते हैं तो निश्चित ही अंकुरित होता है और उसका पेड़ बनता है। तो अष्टम भाव जो है आपके सोच का है, आप वहां पर सोच करके क्या करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कितना मिलेगा, यह घर अष्टम का है। तो गुरु जो है आपको इस समय नए मेंटेलिटी में आपको डालने वाले हैं, नई सोच के लिए आपको प्रिपेयर करने वाले हैं। आप यहां से नई सोच लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह पार्टनर का घर है, बिजनेस का घर है और रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आने वाला है। यहाँ पे भी गुरु शत्रु का रोल निभाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन लड़कियों का, कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए विवाह का सबसे बड़ा मकर राशि के कन्याओं का, मकर लग्न या मकर राशि से संबंधित कन्याओं के लिए विवाह का योग बनने जा रहा है। और इसके अलावा जो है, जो आपको बिजनेस है उसमें आपके नए पार्टनर मिल सकते हैं और आप नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं,
और आप जो है यहाँ से गुरु आपके स्वास्थ्य को, लग्न को देखने के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, आप में ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, धार्मिक मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं। और गुरु जो है यहाँ से बैठ करके जो पंचम दृष्टि डालेंगे, तो पंचम दृष्टि आपके यहाँ डालने से गुरु का जो लाभ भाव में दृष्टि जाएगी तो आपके लाभ के नए नए मार्ग खोलेंगे। लेकिन यह मार्ग जो है बड़ों के सहयोग से होगा, इसलिए आपको बड़ों का सहयोग लेना आवश्यक है मकर राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके ऋण रोग शत्रु के घर में छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं जो बृहस्पति देव गुरु। तो छठा घर जो है यह भी एक दुख का घर है, बंधन का घर है, गड्ढे का घर है, नुकसान का घर है, लेकिन नौकरी का घर है। यहाँ पे गुरु जब होते हैं तो नौकरी खोजना नहीं पड़ता, नौकरी खुद खोजते हुए यहाँ पर आ जाती है। तो यदि आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि नौकरी से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके लिए आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। खर्च जरूर आप सोच समझ के करिए, कर्ज कम लीजिए। यदि आप गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले करिए, उसमें बचने का प्रयास कीजिए, हो सके तो अभी मत खरीदिए। और इसके अलावा जो है मीन राशि आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं गुरु, पंचम भाव के कारक हैं। तो मीन राशि से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो किसी प्रकार की कंपटीशन कर रहे हैं, लव अफेयर में है, या आप जो है संतान के इच्छुक हैं, आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको लाभ होगा। अचानक लाभ को भी गुरु इस समय आपको मीन राशि को देने वाले हैं। और मीन राशि के जातकों को इस समय 7.5 चल रही है और मीन राशि में ही गोचर भी शनि कर रहे हैं। और गुरु जहां कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं वहां से 9 पंचम योग बनाने वाले हैं। तो 9 पंचम योग यह एक बहुत ही बड़ा राजयोग, एक बहुत ही सुंदर योग बनाने वाले हैं। तो मीन राशि के जातकों को भी संपूर्ण वर्ष यह लाभ देने वाले हैं। मानसिक परेशानी जरूर आपको रहेगी क्योंकि 7.5 चल रही, राहु आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो खर्च भी करवाएंगे, थोड़ा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी देंगे, आपको बार बार फंसाने का भी काम करेंगे, लेकिन गुरु वहां से आपको निकालने के काम करेंगे। गुरु आपको हर परिस्थिति में, हर मुसीबत से बचाने का काम करेंगे। गुरु जो है जो संतान के इच्छुक है उनको संतान देने वाले हैं, संतान का योग बनाएंगे। जो विवाह से संबंधित है, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, उनको विवाह का योग भी बनाएंगे। आपको करना क्या है, तो आपको लालच या त्यागना है, लालच कम करिए और जल्दीबाजी कम करिए, क्योंकि जल्दीबाजी के कारण आपको यहाँ पर राहु और शनि ये दोनों मिला करके फंसा सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी यह जो है लाभदायक है। तो मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी प्रकार का मुहूर्त जानना चाहते हैं या कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 9423237616 में कॉल या मैसेज के द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल कुंडली प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।